स्थापना कब किया गया? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। कब एक्ट लाया गया था? तो कब एक्ट लाया गया था दोस्तों? तो एक्ट 1993 में लाया गया था। जिस वर्ष अधिनियम लाया गया उसी वर्ष स्थापना भी कर दिया जाता है 12 अक्टूबर 1993 को। फिर उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए क्या है, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था। वैधानिक का मतलब जो संसद के द्वारा जो कानून, संसद में या विधायिका में जो कानून के द्वारा कोई संस्था का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं? वैधानिक संस्था कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडीज कहते हैं, या इसको सांविधिक निकाय भी बोला जाता है। सांविधिक, ऐसे भी शब्द आ सकता है एग्जाम में, सांविधिक निकाय। सांविधिक निकाय तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, क्या है? सांविधिक निकाय है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को की जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके लिए एक्ट 1993 में लाया जाता है और ये चीजें हमने आपको बेसिक में बताया है। अब देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अब इस पॉइंट पे हम आते हैं बाद में। चलिए देखिए, हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यहाँ पर आपको चर्चा कर दिए हैं इस चीज का। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हम अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो चेयरमैन हैं और जो सदस्य, जो मेंबर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। किसका? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो राष्ट्रपति ही करते हैं, एक चयन समिति के क्या है, सिफारिश पर किया जाता है। तो ये चयन समिति कौन है? तो चयन समिति में देखिए, प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चयन समिति में कितने मेंबर हैं? तो 1 2 3 4 5, कितने टोटल सदस्य चयन समिति? 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा, 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश मतलब राष्ट्रपति को दिया जाता है और राष्ट्रपति जो है उसको फिर अपॉइंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये याद कर लीजिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, गृह मंत्री, भारत के जो गृह मंत्री हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता। तो इन 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। और सुझाव दिया जाता है कि लोकसभा, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है विपक्ष के नेता है, राज्यसभा विपक्ष के नेता है, गृह मंत्री हैं, तो सभी के द्वारा जो है एक बहुमत से जो है निर्णय लेकर सुझाव राष्ट्रपति के पास दिया जाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति मतलब कर दी जाती है, सदस्यों की और अध्यक्ष की। अब यहाँ पर देखेंगे कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। मान लीजिए अगर कोई किसी का मान लीजिए 68 साल के एज है, किसी मेंबर का मान लीजिए 68 साल का एज है, तो वो 70 साल में क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब हुए 2 साल ही कार्यकाल पूरा कर पाए। तो ये चीज याद, तो वो अगर मान ली 3 वर्ष तक या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, इस चीज को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिर आते हैं हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना की बात। तो हमने बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति, जो पूर्णकालिक सदस्य हैं उनकी सबकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना। अब देखिए संरचना में अगर देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन बन सकता है? एक अर्हता भी तो है। क्या अर्हता है अध्यक्ष के लिए? किस व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किस व्यक्ति को मतलब अध्यक्ष के रूप में नियुक्त अपॉइंटमेंट किया जाएगा, उसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? तो अर्हता यही है कि वह उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो है सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का मान लीजिए रिटायर्ड जस्टिस हो। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहाँ पर इस बारीकी को ध्यान में रखिएगा। तो उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश है या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है वह अध्यक्ष बनने के लिए क्या है? पात्र हैं। ये चीजें। अब पूर्णकालिक सदस्य,
तो इसमें हम जानते हैं दोस्तों कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक होते हैं। 5 पूर्णकालिक क्या है? सदस्य। 5 पूर्णकालिक मेंबर होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। अब दोस्तों देखिए 5 पूर्णकालिक जो सदस्य हैं उनकी जो नियुक्ति किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, एक कौन होंगे? उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। एक क्या होंगे? एक तो हो गए उच्चतम न्यायालय के सेवारत, या तो सेवारत मतलब कार्य कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अभी कार्य कर रहे हैं, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, मतलब दोनों में से कोई एक हो, या तो सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। तो हाई कोर्ट के जो है सेवारत मतलब वो कार्य उनका कर रहे हैं हाई कोर्ट में, या रिटायर्ड हो गए हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दोनों में से कोई भी एक होंगे तो वह उच्च न्यायालय में के सेवारत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। वह दूसरे व्यक्ति क्या है आपके यहाँ पर ये आ गए। ठीक है, दूसरे व्यक्ति क्या है यहाँ पर चीजें आ गए। अब देखिए यहाँ पर तो जो पूर्णकालिक सदस्य उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरे नंबर में आपके आ गए उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गए। फिर उसके बाद 3 अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक सदस्य महिला हो, कम से कम एक महिला होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो ये 3 अन्य सदस्य होंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों क्या होंगे? 3 अन्य सदस्य। यहाँ पर लिख लीजिए 3 अन्य जो है सदस्य। तो 3 अन्य सदस्य जिसमें एक सदस्य क्या हो? महिला है, कम से कम एक महिला होनी चाहिए। 2 महिला तो और अच्छी बात है। एक सदस्य यहाँ पर, 2 यहाँ और ये 3 यहाँ पर है। तो कुल मिला के कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक क्या है? सदस्य होते हैं। फिर डिम्ड सदस्य कितने होते हैं? तो 7 डिम्ड सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7 7 जो होते हैं सदस्य वो क्या होते हैं? डिम्ड होते हैं। ठीक है, डिम्ड सदस्य क्या होते हैं? कितने? 7 होते हैं। डिम्ड को मानद भी कहीं हिंदी में लिखा मिल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, मानद। मानद सदस्य कितने होते हैं? 7। तो अगर एग्जाम में आता है कि मान ली कितने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं? 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और कितने मानद या डिम्ड सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 सदस्य जो होते हैं डिम्ड सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए डिम्ड सदस्य में कौन कौन आते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। तो पहला देखिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मुख्य आयोग दिव्यांग जन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लेते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7। तो आपको कुल मिलाकर